पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदाः पुनीहिमा आचम्य ॐ केशवाय नमः स्वाहा ॐ नारायणाय नमः स्वाहा ॐ माधवाय नमः स्वाहा। हस्तौ प्रक्षाल्य केशवाय नमः स्वाहा नारायणाय नमः स्वाहा माधवाय नमः। ये पाठ जहाँ पर भी या जिस स्थान पर भी किया जाता है वहाँ पर किसी प्रकार की भूत प्रेत की बाधा हो, कोई रोग हो, कोई बीमारी हो, कोई संकट हो, हर प्रकार की समस्या और विघ्न दूर हो जाते हैं सुंदरकांड के पाठ से। अगर कोई मनुष्य गंभीर बीमारी से भी पीड़ित हो तो अकाल मृत्यु से भी बचा सकता है ये सुंदरकांड का पाठ। इतना पावन, पवित्र, चमत्कारी और कल्याणकारी है यह पाठ। इसकी महिमा और गुणों का वर्णन स्वयं महादेव ने किया है। इसका एक एक शब्द सत्य है। इससे कभी समय मिले तो इसका हिंदी अनुवाद जरूर पढ़िएगा, आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। ये मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल है। 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है। चींटी, मकड़ी, हाथी, कुत्ता, बिल्ली अनेक प्रकार की योनियों में जन्म लेने के बाद और मृत्यु को प्राप्त करने के बाद ये मनुष्य जीवन मनुष्य को मिलता है। 83,99,999 प्रकार की योनियों में जन्म लेने के बाद ये मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। इसलिए जितना हो सके उतना भगवान के नाम का भजन करें, सत्संग करें, क्योंकि यही समय आपके साथ जाएगा, बाकी सब यही छूट जाएगा। हम खाली हाथ ही आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। हम 1 रुपया भी हमारे साथ लेके नहीं जा सकते। केवल जो हमने भगवान के नाम का भजन किया, सत्संग किया, जो गौ माता, पशु पक्षियों, दीन दुखियों की सेवा करी, ये सेवा और नाम सुमिरन तो भगवान का भजन यही हमारे साथ जाएगा, बाकी सब यही छूट जाना है। इसलिए जितना हो सके उतना भगवान के नाम का भजन करें, सत्संग करें, क्योंकि जब आप ऊपर जाएंगे तो भगवान आपसे ये नहीं पूछेंगे कि कितना मेरे नाम का भजन किया, कितना, वो ये नहीं पूछेंगे कितना धन कमाया या कितना गाड़ी घोड़े बंगले खरीदे। भगवान ये पूछेंगे कितना मेरे नाम का सुमिरन किया, कितना दीन दुखियों, असहाय पशु पक्षियों, गौ माता की सेवा करी, क्योंकि यही पुण्य कर्म आपको भगवान से मिलाने में सहायता करेंगे। इसलिए अच्छे कर्म करें, रोज कोई ऐसा काम करें जिससे दूसरों का भला हो। अपने लिए तो सभी जीते हैं, जो दूसरों के लिए जीता वही सच्चा मनुष्य, उसी से भगवान प्रेम करते हैं। और जो दूसरों का भला करता है उसके घर में सदैव माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। भगवान उसको जितना वो धर्म कार्य में खर्च करता है उसका 1000 गुना करके वापस दे देते हैं। इसलिए सदैव सत्य धर्म के मार्ग पर चलें और अपने इस सत्य को सदैव ध्यान रखें कि मृत्यु निश्चित है। और अपने छोटे बच्चों को भी सनातन धर्म के प्रति जागरूक करने का दायित्व माता पिता का है। माता पिता का ये दायित्व होना चाहिए कि बच्चों को सनातन धर्म के प्रति जागरूक करें। जब भी आप घर में पूजा पाठ करते हैं तो वहाँ पे अपने बच्चों को साथ में बिठाएं। जब भी आप कहीं घर के नजदीक मंदिर में जाते हैं तो बच्चों को साथ में लेके जाएं। बच्चों से रोज शिवलिंग पर जल चढ़वाएं, रोज बच्चों से हनुमान चालीसा का पाठ करवाएं, रोज बच्चों से गौ माता को रोटी खिलवाएं, सूर्य देव को जल चढ़वाएं। जब छोटे छोटे बच्चों से हम बचपन से ही सनातन धर्म के कार्य करवाएंगे तो ये बच्चे बड़े होकर हमारे सनातन धर्म की रक्षा करेंगे और माता पिता का नाम रोशन करेंगे। क्योंकि आजकल कई बच्चे मैं देखता हूँ गलत संगत में पढ़ने के कारण उनकी आदतें बिगड़ जाती हैं और वो नशे की लत में पड़ गए हैं। कई बच्चे मोबाइल में आजकल गलत संगत में पढ़कर गलत आदतों का पालन कर रहे हैं। मेरा माता पिता से निवेदन है कि बच्चों को संस्कार देना बचपन से ही प्रारंभ करें और इनकी मित्रता अच्छे लोगों के साथ रखें, क्योंकि अगर इनकी मित्रता अच्छे लोगों के साथ होगी, सत्संगी लोगों के साथ होगी तो इनका जीवन बदल जाएगा। और अगर इनकी मित्रता किसी गलत व्यक्ति से हो गई तो इनको अधर्म के मार्ग पर ले जाएगा। इसलिए माता पिता का दायित्व होना चाहिए कि बच्चों का ध्यान रखें, उनकी संगत का भी ध्यान रखें। और मेरा बच्चों से भी निवेदन है कि अपने माता पिता का कहना मानो। यही तो आजकल कई बच्चे मैं देखता हूँ माता पिता का कहना नहीं मानते, माता पिता से ऊंची आवाज में बातें करते हैं। कलयुग में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो माता पिता बूढ़े माँ बाप को कष्ट देते हैं।
बेटे पाँव सीधे कर लो, 3 बार तो बोल जाए। कहीं भी कथा सत्संग में जाए तो भगवान की तरफ पाँव करके नहीं बैठना चाहिए, वरना बुढ़ापे में आपके पाँव दुखेंगे। बुढ़ापे में आप पाँव बैठ नहीं पाएंगे, आपको बहुत दर्द होगा घुटनों में। कभी भी कहीं कथा में जाए तो भगवान की तरफ या रामायण की तरफ पाँव नहीं करने चाहिए, आदर से बैठना चाहिए, आसन लगा के आदर से बैठना। क्योंकि भगवान की तरफ भी पाँव कर दोगे तो फिर भगवान आपसे विमुख हो जाएंगे। तो मेरा निवेदन था कि बच्चों से कि बच्चे अपने माता पिता का कहना माने, क्योंकि माता पिता इस धरती पर भगवान के रूप में साक्षात विराजमान है। माता पिता ने अनेक दुख सहकर आपको पाला पोसा और बड़ा किया। माता पिता ने एक जोड़ी कपड़े में 5 साल 10 साल निकाल दिए, मगर अपने लिए कपड़ा नहीं खरीदते हो, मगर आपको नए कपड़े नए खिलौने दिलाते हैं, आपकी इच्छाओं को पूरा करते हैं माता पिता। माता पिता ने खुद सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने के बाद भी आपको अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया। माता पिता कई दिनों तक भूखे सो गए थे जब आप छोटे थे, मगर आपको कोई भूखा नहीं सोने दिया। अपनी इच्छाओं को मारकर आपकी इच्छाओं को पूरा किया। कर्जा करके भी माता पिता आपकी शादी करते हैं, आपका विवाह करते हैं, और वही बच्चे बुढ़ापे में माता पिता की सेवा नहीं करते। मेरा निवेदन है कि बुढ़ापे में अपने माता पिता की सेवा करें, क्योंकि माता पिता के चरणों में ही चारों धाम है। जिसने माता पिता का दिल दुखाया उसे भगवान कभी माफ नहीं करते। इसलिए अपने माता पिता साक्षात भगवान के रूप में विराजमान है, उनकी सेवा करें, तभी भगवान की कृपा आप पर होगी। अगर आप दिन भर राम का नाम भी जपते रहे और माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो माता पिता की सेवा नहीं करने से भगवान आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। क्योंकि गणेश जी महाराज ने भी अपने माता पिता को ही इस संस्कार पूरी पृथ्वी का संसार माना। इसलिए हमें भगवान से सीखना चाहिए, राजा रामचंद्र भगवान जी से, जिन्होंने अपने माता पिता की आज्ञा के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। इसलिए अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करें। और अंत में मेरी आपसे प्रार्थना है कि आज हमारे भारत देश में गौ माता की स्थिति काफी दयनीय है।